पार्किंग वाले उस लड़के ने लक्की को पकड़ तो लिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी तो वो चौंक गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब गाड़ी खुद लक्की की ही थी तो फिर वो उन लोगों से पैसे लेने के बजाय भाग क्यों रहा था। इधर जब ईशान और बाकी के लोगों ने देखा कि वो लड़का लक्की को डंडा लगाते लगाते रह गया था, तो सब लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए थे। सर, इन्होंने ये आपकी गाड़ी ठोकी है। अगर ये लोग पैसे नहीं देते हैं ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, उसने कहा और लक्की की ओर देखने लगा। बाकी लोगों की नजर भी लक्की के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की को सर क्यों बुला रहा था। कहीं वो बड़ी सी गाड़ी लक्की की तो नहीं थी। मेरे भाई, तुझे आंखों का धोखा हो गया है। तू जिसे सर समझ रहा है ना, वो सर नहीं है। ये आदमी तो अभी तेरे होटल के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा था। ये तो उस गाड़ी के टायर में हवा भी नहीं डलवा सकता है, फिर ये तेरा सर कैसे हो गया है? ईशान ने कहा। अरे ऐसे कैसे धोखा हो गया? मैंने खुद इनके हाथ से चाबी लेकर इनकी गाड़ी अंदर पार्क की है। और तुम हवा डलवाने की बात तो मत करो। तुम तो ये बताओ कि सर की जो गाड़ी तुमने ठोकी है उसके पैसों की भरपाई कैसे करोगे? उस लड़के ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा। अरे इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो मैं इनसे पैसे ले लूं। भाई तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूं। लेकिन उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए लक्की को लगा कि किसी से भी अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। लक्की ने गाड़ी की चाबी ली और अपना गाड़ी बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे उस गाड़ी को बाहर निकाल कर लाया। जब बाकी के लोगों ने लक्की को उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर देखा तो उनकी आंखों मानो चौंधिया गई। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो चीयर लीडर टीम की दाई मां समझ रहे थे, वो इतनी महंगी लग्जरी कार का मालिक था। बाकी सबके दिल की तो सिर्फ धड़कन ही बढ़ी थी, लेकिन भूमिका को तो लग रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उन सबका दिमाग चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लक्की चीज क्या था। अभी तो वो यहां लोगों से 10 रुपए मांग रहा था और अगले ही पल वो इतनी महंगी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फिरा रहा था। लक्की जैसा आदमी इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? सबके मन में यही सवाल था। लक्की ने हॉर्न बजाया और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया सब लोगों के होश ठिकाने आ गए और वो रास्ते से एक ओर हट गए। लक्की ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर अदिति के पास ले जाकर खड़ी कर दी। उसने अदिति से कहा और फिर गाड़ी का शीशा उतारा। अदिति की भी हालत बाकी लोगों जैसी ही थी, बस उसे दूसरों की तरह किसी बात की जलन नहीं हो रही थी। चलो आओ अदिति, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, लक्की ने अदिति से कहा। अच्छा ठीक है। अदिति पहले तो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो अदिति थी। उसे लग रहा था कि वो जो भी कर रही थी सही कर रही थी। लक्की का साथ देने का उसका डिसीजन बहुत सही था और अब वो गाड़ी में बैठकर भूमिका का खुला मुंह देख रही थी। जैसे ही लक्की अदिति को बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि भूमिका उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की के ऊपर लटक गई थी। क्या हुआ? लक्की ने पीछे वाली खिड़की को खोलते हुए उससे पूछा। लक्की, मैं भी वापस कॉलेज ही जा रही हूं, तो तुम मुझे प्लीज वापस कॉलेज छोड़ दो ना, भूमिका ने कहा। तब तक उसे इतनी बात तो समझ में आ ही गई थी कि लक्की ही इस कार का मालिक था और इसलिए वो उसकी कार पर लटक जाना चाहती थी। जिस लक्की को देखते ही वो अपनी नाक बंद कर लेती थी, आज उसी लक्की को देखकर उसकी जीभ लपलपाए जा रही थी। अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ना ईशान की गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोग तो अभी जूस बार जाने वाले थे ना, लक्की ने कहा और इतना कहते ही उसने धीरे से गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे लक्की, मुझे नहीं पीना कोई जूस वूस, चलो ना, तुम ही मुझे छोड़ दो ना, वैसे भी मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, भूमिका ने उस गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कहा। लेकिन गाड़ी उससे आगे निकल चुकी थी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी, लेकिन रुकी नहीं थी जब तक गाड़ी उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई थी। तब तक वो लक्की लक्की के नाम की माला जपते हुए उसकी ओर भागे जा रही थी,
लेकिन जवाब में उसे लक्की की गाड़ी के साइलेंसर से निकला हुआ धुआं ही मिला। जब बाकी के लोगों ने भूमिका को इस तरह उस गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इधर लक्की थोड़ी देर बाद अदिति के साथ उसी गाड़ी में अपने कॉलेज आ गया था। अदिति लक्की के कॉलेज की ही दूसरे ब्रांच की स्टूडेंट थी। जब तक ये तमाशा चल रहा था तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट चमकने लगी थी। ऐसे में लक्की की उस गाड़ी का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कार तुम्हारी होगी। लक्की अदिति ने मुस्कुराते हुए लक्की की ओर देखा और कहा। उसके चेहरे पर जो स्ट्रीट लाइट चमक रही थी उससे वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। अदिति को लक्की के साथ इस तरह बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? ये गाड़ी पसंद नहीं आई? लक्की ने भारी सी आवाज में कहा। शीशे चढ़ाते ही उसकी गाड़ी में बाहर से आता हुआ सारा शोर बंद हो गया था, इसलिए उसे जोर से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही अदिति ने लक्की की ये बात सुनी उसे शर्म आ गई। उसने अपने लाल पड़ते हुए गालों को खिड़की की ओर घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। नहीं, गाड़ी से ज्यादा तो मुझे तुम अच्छे लगे लक्की। अदिति को अचानक से वो पल याद आ गया जब उसने लक्की को पहली बार देखा था। उसने फिर से अपना चेहरा लक्की की ओर घुमाकर बोला, पहले जब तुम्हें लोग परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, बुली करते थे तो तुम उनकी किसी भी बात का ना बुरा नहीं मानते थे। तुम उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते थे। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सिंप्लिसिटी देख सकती हूं लक्की। बहुत से कम लोगों की आंखों में इतनी सादगी होती है। अदिति ने कहा। पहले की बात कर रही हो तो फिर अभी क्या है? अभी वो सादगी नहीं है, लक्की ने पूछा। उसने नहीं सोचा था कि अदिति उसके बारे में ये सब सोचती थी। उसने उसकी आंखों को इतनी ध्यान से कभी देखा भी होगा। लक्की को इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम इस गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो, उसके मालिक हो तो ये बात तो काफी साफ है कि तुम ईशान से बहुत बड़े आदमी हो लक्की, और बाकी लोगों से भी। और साथ ही ये तुमने अपने आप को ना इतने अच्छी तरह से रखा है कि मैं तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाई। लेकिन अब जब लोगों ने तुम्हें इस गाड़ी के साथ देख लिया है तो वो अपने आप को तुमसे कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंध गए थे और वो अपनी उंगलियों पर लगे लाल रंग के नेल पैंट को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लक्की पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। जैसे उसका सच लोगों के सामने आ गया तो न सिर्फ लोगों को उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा बल्कि वो खुद भी लोगों के लिए बदल जाएगा। लक्की ने जब अदिति की बात सुनी तो उससे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त लक्की 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठा था। अदिति और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर था और लक्की को इसी बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उसकी ये पहचान उसे बाकी लोगों से दूर कर सकती थी। लक्की अपनी इस पहचान की वजह से अदिति जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अदिति, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैंने ये गाड़ी किसी से थोड़े दिन के लिए ली है, बस, और कुछ नहीं, लक्की ने कहा ताकि वो फिर से उस पर्दे को लगा सके जो अदिति के सामने खुल गया था। उसने सोचा कि अब सिर्फ यही झूठ उन दोनों की दोस्ती को बचा सकता है। किसी और से ली है। सच में अचानक से अदिति ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। हाँ, सच, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है, और ये मेरी होती तो अब तक तो खुशी के मारे मर ना जाता। लक्की ने बहुत आसानी से दूसरा झूठ बोलते हुए कहा। वैसे भी वो जो कह रहा था वो पूरा झूठ था भी नहीं। हाँ, वो इससे भी महंगी गाड़ी को लेकर आने वाला था, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी तो उसकी नहीं थी ना। तो फिर ये सब क्या था? तुमने जो ये सब किया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया, अदिति ने हंसते हुए कहा। उसे अपने कानों के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे लक्की की बात सुनकर अच्छा लग रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर खुश हो गया था। जब दोनों ये बात कर रहे थे तब लक्की कॉलेज पहुंच चुका था और उसने गाड़ी अदिति की हॉस्टल की तरफ घुमा दी थी। इस बारे में बात करते करते कब अदिति का हॉस्टल आ गया पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और अदिति के दिल को तसल्ली देने के बाद उसे विदा कर दिया। लक्की उसे छोड़ने के बाद सीधा गाड़ी ठीक करवाने के लिए
रिपेयरिंग शॉप चला गया था। उसने गाड़ी ठीक करवाई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो फिर से कॉलेज के कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गया। तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस वक्त राधिका के पास जाना ठीक नहीं रहेगा। काफी देर हो गई है, लक्की ने अपने आप से कहा। वो राधिका को उस विल्ला के बारे में बताने के लिए बेचैन तो हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को बस आज की रात के लिए रोक रखा था। उसने गाड़ी अपनी जगह पार्क की और सोने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। भाई, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया था? कुछ काम था, अमित ने कहा। लक्की के आने से अमित की नींद खुल गई थी। अरे यार, वो विल्ला खरीदने गया था, लक्की ने कहा और अपने कपड़े बदलने लगा। अमित ने 1 सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपने सिरहाने लगे तकिए को उसके ऊपर फेंक कर बोला, अबे रात को ऐसे भूतिया मजाक करता है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? लक्की को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई। अब वो अमित को कैसे समझाता कि वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सच बोल रहा था। इधर अगले दिन जब लक्की गहरी नींद में सोया हुआ था, तब अमित ने उसे उसके पलंग से खींचकर बाहर निकालते हुए नींद से जगा दिया। चल उठ, क्लास का टाइम हो गया है, कितना सोएगा? अमित ने कहा। लक्की ने अपना मुंह धोया और अमित के साथ जाने लगा। दोनों चाय पीने के लिए बाहर एक टपरी पर आ गए थे। उधर रोशनी पहले से ही अमित का इंतजार कर रही थी। जब उन लोगों ने एक एक चाय पी, उसके बाद रोशनी ने लक्की को इतनी सुबह क्लास जाने से पहले यहां बुलाए जाने की पीछे का रीजन बताया। उसने बताया कि कोयल और प्रशांत के बीच थोड़े दिनों में ही अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो गया था। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत कोयल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चाह रही थी कि लक्की आकर या तो कोयल को अलग से समझाएं या फिर कोयल और प्रशांत दोनों को समझाएं। ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, मुझे नहीं, लक्की ने कहा। उसे याद था कि पहले भी कोयल उससे किस तरह से बात करती आ रही थी, इसीलिए वो उसके मैटर में पड़ना ही नहीं चाह रहा था। देखो लक्की, कोयल का ना सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है, वैसे वो लड़की अच्छी है। वैसे वो लड़की है नहीं जैसी वो दिखती है या दिखने की कोशिश करती है। लास्ट सेमेस्टर में जब कोयल को एक छोटे से गांव के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, तो उस गांव में ही रहकर वहां के बच्चों को 6 महीने के लिए पढ़ा कर आई थी, रोशनी ने कहा। यह सुनकर लक्की को थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि कोयल ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोयल जैसी लड़की किसी छोटे से गांव में एक दिन के लिए भी रह सकती है। अरे देखो, जब तुम आखिरी बार कोयल से मिले थे तो उसके लिए खाना भी लेकर आए थे, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कोयल की कितनी चिंता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोयल को उस प्रशांत के साथ देखना पसंद करोगे। बराबर, रोशनी ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से लक्की की ओर देखने लगी। वो जानती ही नहीं थी कि लक्की आखिरी बार खाना उसके लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब हालांकि लक्की कोयल को कोई खास पसंद नहीं करता था और जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि कोयल जैसी लड़की को प्रशांत जैसे उस डींगेबाज के पीछे जाना पड़े। उसे मालूम था कि प्रशांत उसके नाम का फर्जी क्रेडिट खा रहा था। प्रशांत भी जानता था कि वो काम उससे नहीं कराया था, फिर भी वो कोयल को फंसाने के लिए उसे यही सब कह रहा था। उसकी नीयत में खोट था, जो कि कोयल के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब देखना होगा कि क्या लक्की कोयल को प्रशांत से दूर कर पाएगा और उसके लिए रास्ता कौन सा बनाएगा। क्या होगा जब लक्की और कोयल फिर से आमने सामने आएंगे?